करिए, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए, जब मेरे वालिद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान एमपी थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट किया। ममता बनर्जी, आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को, और मैं बता रहा हूं, अगर टीएमसी के लोग यहां पर है तो जाकर तुम्हारी दीदी को सुनाओ। 15 सितंबर 2003 टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। क्या तारीख? 15 सितंबर 2003। ममता बनर्जी क्या कहती है उसमें? ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों से मिलती है और मिलकर बोलती है कि आरएसएस के लोग देश प्रेमी है। और ममता बनर्जी बोलती है उनको कि अगर तुम 1% मेरा साथ दिए तो मैं बंगाल की पूरे मुकद्दर को चेंज कर दूंगी। ममता बनर्जी, तुमने तो 2003 में आरएसएस से हाथ मिला लिया था और आज तुम सलाहुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहती हो। क्या बात है ये? 2003 का 15 सितंबर 2003 का। अच्छा, फिर ममता बनर्जी 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में आप बताइए कि आपने बीजेपी वोट दिया? कितनों ने बीजेपी वोट नहीं दिया? शर्मा ने, धरना ने। कितने टीएमसी वोट दिया? दोनों भाई होगा उसके बाद। अच्छा, 18 बीजेपी कैसा जीत गई? 18 बीजेपी कैसा जीत गई? बंगाल से भाई तो नहीं था ना, हड़ताल का नहीं था, बीजेपी भी नहीं थी, तो बीजेपी मोदी 18 कैसे जीत गया? टीएमसी का ममता का वोटर मोदी के वोट में बैठ के चाय पी रहा है। और ममता बनर्जी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस हमको गद्दार, बी टीम क्या क्या गाली देते। अच्छा, फिर रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? मीडिया ने जाकर ममता बनर्जी से क्या पूछा? ए दीदी, बीजेपी इतना जीत गई, क्या मुस्लिम की वजह से हुआ? मीडिया को भी शौक खाली मुसलमान से है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हाँ, गाय दूध देती है तो कभी गाय लात भी मारती है। क्या जाना? मेरे को जवाब दो, तुम इंसान हो, तुम गाय हो? अगर कोई बंगाल का मुसलमान है वो इंसान है या गाय है? तुम इंसान हो या गाय हो? जोर से बोलो, तुम इंसान हो या गाय हो? तुम 2 टांग के हो या 4 टांग के हो? तो किसके अख्तियार दिया मुख्यमंत्री को कहने के लिए कि हम 4 टांग की गाय है? किसने दिया बताओ? अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है तो ले लेते, लात मार के तो कबूल कर लेते। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कागज की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली, मिष्टी दोई भी खा लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। मन से चाहे तो मुस्लिम तुमको भारत का भागीदार इंसान के तौर पर देखती है। मैं तुम्हारे से दूध लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं यहां पर। मैं तुम्हारे को भारत के संविधान में जो आपका जायज मुकाम है उसको दिलाने के लिए आया हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और सलाहुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं? टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर?
कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान से हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते हैं, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे, अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अपने जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पता है कि आप अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। ये कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। ये कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बट पार्टी फैले, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, वहां खामोश बैठो। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी है लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते, वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में, उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में। ममता बनर्जी बोलती है ओवैसी गद्दार, कांग्रेस लेफ्ट बोलती है ओवैसी बी टीम। पूरे बंगाल में खाली 7% मुस्लिम सब इंस्पेक्टर हैं, 7%, 7%, जिसको सार्जेंट बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। कितने मालूम आपको? 2%, 2% है खाली। मेरे भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि बंगाल की असेंबली में 294 असेंबली सीट्स में 59 कितने साबिर 59 है मुस्लिम एमएलए, 59 मुस्लिम है, जिसमें से ममता बनर्जी के 32 है। आप बोलेंगे ओ इसी तो 59 है। मेरे भाई 59 की अहमियत नहीं है। अगर मजलिस के 4 जीत के गए तो ममता बनर्जी को काम करना पड़ेगा। ये 59 से कुछ नहीं हुआ। क्या किए वो लोग? तो खाली गूंगे बन के बैठे रहे बंगाल के असेंबली में, कुछ बोल नहीं सके, पूछे नहीं कि क्यों इस नाइंसाफी हो रही है। और फिर टीएमसी हमसे बोलती कि हम गद्दार हैं। मैं ममता बनर्जी आपको याद